हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, MS यूनिवर्सिटी में FY BCom में जो हमारा सब्जेक्ट है DCSE, जिसके अंदर आपको थियोरी, कंटेंट, स्टोरी, इसके साथ साथ ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहां पर ग्रामर के पार्ट को टोटली इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से उनको एग्जाम में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों के लिए सुपर सेशन ऑन DCSE ग्रामर लेके आया हूं, जो कि आपको आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एग्जाम में एज वेल एज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नो डाउट यहां पर जो हमारे ग्रामर के पॉइंट है वो आपके MS यूनिवर्सिटी की बुक के हिसाब से जो सिलेबस का कंटेंट है हम वो डिस्कस करेंगे, पर ये सारी चीजें आप अप टू 12th स्टैंडर्ड जो पढ़कर आए हो वही है। तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, बट मैं आपको MS यूनिवर्सिटी के हिसाब से सारी चीजें करवाने वाला हूं और साथ में यूनिवर्सिटी की बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में टेरिफिक बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने ग्रामर का पार्ट 1 रखा हुआ है। इस सेशन के अंदर हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपना आएगा कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ये चीज आप लोग बहुत बार आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो यूनिवर्सिटी की बुक में लिखा है वो यू आर वेल अवेयर अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच दैट यू हैव लर्न इन योर स्कूल्स, जो कि मैंने आपको कहा। इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन दिस पार्ट ऑफ स्पीच यू विल डू सो विदाउट अ हिच। विदाउट अ हिच मतलब कोई भी कंफ्यूजन के बिना आप पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढ सकते हो, ऐसा यूनिवर्सिटी मान लेती है। उनको हकीकत कहां पता है कि आप कितने पानी में हो। पार्ट ऑफ स्पीच कई लोगों को तो पता भी नहीं होंगे। अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे, हाँ ऐसा कुछ सुना हुआ था सर, या कोई बोलेंगे हाँ सुना सुना सा लगता है, सुना सुना सा। तो यहां पर देखिए, बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग देम, अप्लाइंग दोस डेफिनेशंस एंड द रिजल्टेंट अंडरस्टैंडिंग इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एवरी डे, यू विल हेजिटेट एंड फंबल। मतलब अगर आपको उसको लिखने का हो तो या बोलने का हो तो आप हेजिटेट हो जाते हो, फंबल हो जाते हो, मतलब अटवाई जाइए यार क्या था एग्जैक्ट वर्ड, क्या होता है पता नहीं है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, पता ही है जो कि। तो चलिए ये सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहला है नाउन। नाउन का मतलब सिंपल वर्ड्स में कहे तो नाम। अभी हम लोग गुजराती वर्ड्स नहीं देखेंगे, बट ये पहला था तो आपको बता दिया। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड जो कि कोई ना कोई नाम इंडिकेट करता है, यूज टू नेम और आइडेंटिफाई समवन, समथिंग। देखो, समवन यानी कि कोई पर्सन हो सकता है, समथिंग और अ कॉन्सेप्ट, बट नाम आएगा वहां पर। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब अलग अलग नाउन है। कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड सो ऑन आर ऑल द एग्जांपल ऑफ दिस नाउन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। शायद आपको इस तरह से MCQ आता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट द टाइप ऑफ नाउन। तो ये सारे तो नाउन के टाइप है, उसके अलावा कोई नाम दिया हो तो वो टाइप ऑफ नाउन नहीं होगा। अभी हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बोला महेंद्र सिंह धोनी इज फ्रॉम रांची। तो देखो, महेंद्र सिंह धोनी एक नाम हो गया, पर ये महेंद्र सिंह धोनी का एक कंफर्म नाम है, तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। जो यहां पर है वो प्रॉपर नाउन। कहां से है? रांची से, तो रांची एक जगह का नाम है, तो ये भी प्रॉपर होगा कि स्पेसिफिक महेंद्र सिंह धोनी, स्पेसिफिक रांची, स्पेसिफिक वडोदरा। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या इज फ्रॉम वडोदरा, तो हार्दिक पांड्या या वडोदरा ये क्या हो गया? स्पेसिफिक नाउन, चौक्कस नाम થઈ ગયું। अ ग्रुप, तो ग्रुप देखो, ग्रुप या इंडियन क्रिकेट टीम, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। ऐसा हम बोलते हैं कि टीम इंडिया, तो टीम इंडिया का मतलब बहुत सारे लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। टीम इंडिया ये एक नाम ही है, बट इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। देन माई डॉग्स नेम इज टफी, तो देखो माई डॉग, माई डॉग, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि डॉग सभी डॉग के लिए इस्तेमाल होता है। महेंद्र सिंह धोनी या भाविन सर वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो गया, बट डॉग ये कॉमन है, बहुत सारे कुत्ते हो गए। अभी हाँ, उसके अंदर ऐसा बोला कि माई डॉग्स नेम इज टफी या बिस्किट या टॉमी, जो भी है, बट यहां पर डॉग ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। काउ, बफेलोज, टाइगर्स, तो ये क्या हो गए? कॉमन नाउन।
देन मानव, तो देखो मानव, जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, भाविन सर का नाम लिया, तो वैसे ही मानव एक स्पेसिफिक पर्सन हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया या स्पेसिफिक नाउन हो गया। हैड 2 प्लेट्स, देखो 2 प्लेट्स, 2 प्लेट, प्लेट नाम है, कितनी, 2, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, क्योंकि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। देन वी आर फ्रॉम पंजाब, तो देखो पंजाब स्पेसिफिक जगह का नाम हो गया, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, अभी हमने एग्जांपल लिया वडोदरा, रांची, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल। देन रीना, तो रीना भी एक स्पेसिफिक नाम हो गया पर्सन का, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, भाविन सर अभी नाम लिए, मानव, तो ये प्रॉपर नाउन। हैज बीएमडब्ल्यू कार, तो देखो बीएमडब्ल्यू कार होती तो वो कॉमन नाउन होता, बट बीएमडब्ल्यू कार, तो बीएमडब्ल्यू स्पेसिफिक हो गया, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझना, अगर उसको ऐसा बोला होता कि भाई रीना हैज अ कार, तो कार ये कॉमन, बहुत सारी कार होती है, बट बीएमडब्ल्यू तो ये प्रॉपर या स्पेसिफिक नाउन हो गया। अ पेन, तो पेन इज द पेन स्टैंड, इन द पेन स्टैंड, तो देखो पेन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन हो गया, पेन स्टैंड कॉन्क्रीट नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि मजबूत, एक પેલું क्या ને કે સ્થિર વસ્તુ માટે વાત થઈ રહી છે। देन बाइंड्स, बाइंड कैन फ्लाई अबोव द क्लाउड्स, बर्ड्स है यहां पर, बाइंड्स नहीं है, बर्ड्स, करेक्शन है बर्ड्स, तो देखो बर्ड्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, स्पैरो भी हो सकती है, या और ऐसे ही बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये बर्ड्स कैन फ्लाई अबोव द स्काई, तो बर्ड्स, तो ये क्या हो गया, कॉमन। हाँ, अगर ऐसा बोला होता स्पेसिफिक कि स्पैरो या डव मतलब कबूतर या पैरट, तो ये क्या हो जाता, स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन। यहां पर बर्ड्स बोला है तो कॉमन नाउन। अ पेयर ऑफ शू इज ब्यूटीफुल, तो देखो शू पैर है, पैर तो वैसे क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। वी स्पेंड टू अटेंड अ कॉन्सर्ट ऑफ नेहा कक्कर, रोना धोना करना है, तो नेहा कक्कर एक स्पेसिफिक सिंगर है, तो ये प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन हो गया। क्लियर, थोड़ा बेसिक्स है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कहा कि आप अप टू 12th स्टैंडर्ड ये पढ़ के ही आए हो, मैं आपको यूनिवर्सिटी के एंगल से ये सारी चीजें प्रिपेयर करवा रहा हूं। चलिए, अभी आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस करवाने के लिए यहां पर यूनिवर्सिटी ने एक एक्सरसाइज दी है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दो, एंड फाइंड द टाइप ऑफ नाउन इन द आंसर, मतलब आप जो आंसर दोगे वो आंसर कौन सा नाउन होगा, ऊपर जो हमने स्टडी किए उसमें से वो देखना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर लिखेंगे खुद, और आंसर कौन से टाइप का नाउन है वो देखना है। लाइक पहला क्वेश्चन है, हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, आप अपने आप से पूछो कि आपका बचपन का दोस्त कौन है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पप्पू, वो वाला पप्पू नहीं हो जो आप समझ रहे हो, तो पप्पू इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो पप्पू एक स्पेसिफिक पर्सन हो गया, तो ये कौन से टाइप का नाम होगा, प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन। क्लियर। देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी पेन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है और एक पेन यहां पर पड़ी है, 2 पेन है, 2, 5, 10 जितनी भी है, मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं 2, तो ये 2 काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। यहां पर आंसर आएगा काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए फिर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एसएसवी स्कूल, तो ये एसएसवी स्कूल जो कि हमारी कॉन्सेप्ट स्कूल है एसएसवी 2, तो ये एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन। देन हाउ मच डू यू लव योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो। अभी आप मेजर कर सकते हो, नहीं, काउंट नहीं कर सकते। अलॉट, बहुत सारा प्यार करते हैं, यू लव योर पेरेंट्स अलॉट, तो ये अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन। देन वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, आप अपने सिटी का नाम सोचो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं वडोदरा से, तो वडोदरा ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। देन हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, तो यहां पर जंगल का राजा कौन, लायन, तो अभी लायन ये क्या है, बहुत सारे लायंस होते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अगर कोई लायन का नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल शेर सिंह, लायन का नाम शेर सिंह, कॉम्बो अलग है, बट शेर सिंह सपोज लायन का नाम है, तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन।
देन हु इज नोन फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता है भाई, सबको पता है, एक ही बादशाह है उसका, अपना कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। तो MS धोनी। तो अभी ये कौन सा नाम हो गया, ऑब्वियसली स्पेसिफिक नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। देन व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके जैसा ही है, जो लायन वाला था वैसा ही। तो यहां पर पीकॉक ये अपना नेशनल बर्ड है, तो ये कैसा हो गया, कॉमन नाउन। जैसे वो टाइगर था, लायन था, वैसे यहां पर पीकॉक हो गया। देन विच लैपटॉप डू यू यूज। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल HP का या लेनोवो का योगा बुक यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेनोवो योगा 360, ये मेरे लैपटॉप का नाम है फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। मैं कौन सा लैपटॉप यूज करता हूं भाई, मैं ये वाला लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये वाला लैपटॉप यूज कर रहा हूं, कोई भी एक स्पेसिफिक। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर और स्पेसिफिक नाउन। चलो देखो मेरा लैपटॉप जो है वो बुरा मान गया भाई। हाउ मच शुगर सेल आई एड इन योर टी। आप कितनी शुगर ऐड करना चाहते हो। तो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कितनी शुगर, 1 चम्मच 2 चम्मच, लाइक 2 स्पून। तो हम काउंट कर सकते हैं कि भाई 2 चम्मच शक्कर डालनी है। तो ये कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन। क्लियर। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े, उसके आंसर आप अपने हिसाब से आंसर सोचोगे और उसका नाउन डिसाइड करोगे। क्लियर। चलिए अभी हमने जो एक्सरसाइज की उसी तरह की और प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए यहां पर यूनिवर्सिटी ने खुद कुछ ट्रांजैक्शन दिए। देखो, फाइंड द नाउन एंड द टाइप ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस हमको दे दी है, उसके अंदर नाउन कौन सा है वो ढूंढो और फिर वो नाउन कौन से टाइप का नाउन है वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखो यहां पर महेश, आपको अभी पूछा था आपके बचपन का फ्रेंड कौन, तो हमने लिखा पप्पू। यहां पर नाम दे दिया है महेश, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आई ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। 5 ग्लासेस, 5 ग्लास, तो काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। देन बॉयज आर प्लेइंग पबजी। देखो यहां पर 2 है बॉयज, तो बॉयज जो है वो तो कॉमन, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं, तो ये कॉमन नाउन। और क्या खेल रहे हैं, पबजी, तो पबजी गेम एक स्पेसिफिक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए देन द इंडियन क्रिकेट टीम। देखो इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया। 2 है, तो इंडियन क्रिकेट टीम ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और ऑस्ट्रेलिया तो जगह का नाम है, ये क्या हो गया, प्रॉपर या स्पेसिफिक नाउन। समझ में आ रहा है। देन रमेश डॉग। देखो डॉग्स बहुत सारे होते हैं। रमेश डॉग वॉज रनिंग आफ्टर अ कार, तो रमेश डॉग ये प्रॉपर। एड कार के पीछे भाग रहा है, तो कार ये क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि बहुत सारी कार होती है, कुत्ते तो कोई भी कार के पीछे भागते हैं। देन फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा। तो अभी यहां पर देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। और गोवा ये तो स्पेसिफिक हो गई, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर हुई। देन आगे, द गर्ल्स ऑफ द कॉमर्स फैकल्टी वन द कॉम्पिटिशन। कौन जीता, द गर्ल्स ऑफ कॉमर्स फैकल्टी, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। गर्ल्स ग्रुप है ऑफ कॉमर्स फैकल्टी जीतेगी भाई। हाँ, मिस्टर शाह हैज 2 फार्म हाउसेस। तो देखो मिस्टर शाह जो है ये स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन हुआ। एंड 2 फार्म हाउसेस ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है। देन माई फ्रेंड लॉस्ट हर आईफोन। तो देखो माई फ्रेंड ये क्या हो गया, प्रॉपर। अब यहां पर स्पेसिफिक फ्रेंड है ऐसा हम मान रहे। एंड आईफोन, तो उसका आईफोन ये भी प्रॉपर या स्पेसिफिक नाउन। देन अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। यहां पर आएगा कलेक्टिव नाउन। कहां पर परफॉर्म करने वाले, वडोदरा, तो वडोदरा सिटी स्पेसिफिक हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर।
तो यहां पर हमारा नाउन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले ही स्पेसिफिक कहा है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के एंगल से, एग्जाम के एंगल से प्रिपेयर करवा रहा हूं। डिटेल में जाना है तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड तक जो भी टीचर से पढ़कर आए हो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बार ये पढ़ के आए हो तो ऑब्वियस है कि आपको याद रह चुका होगा। नहीं याद रहा है तो टीचर से पास जाना और बोलना सर फीस वापस लाओ। मजाक कर रहा हूं। चलो देन प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन क्या है दोस्तों, तो प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड रिप्लेस एनी नाउन। मतलब नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड। देखो क्या बोला है, प्रोनाउन मीन्स वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाला शब्द। लाइक भाविन सर इज द टीचर इन साहस इंस्टीट्यूट। तो देखो भाविन सर ये नाउन हो गया। ही टीचेस रियली वेल, तो ही किसको रिप्रेजेंट करता है, भाविन सर को। तो भाविन सर को रिप्लेस करके वर्ड कौन सा आपने यूज किया, ही। तो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन के लिए याद रखना कि जो नाम को रिप्लेस करके यूज होता है वो वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो यहां पर देखो प्रोनाउन के लिए द टेक्स प्लेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखो ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो ये चार्ट आप छोड़ दो, यहां पर ये पूरा डिटेल में दिया हुआ ही है। फर्स्ट पर्सन में अगर आई है तो आई की जगह पे यहां पर देखो वर्ड पर्सनल नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउंस टेक्स प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड। आई या मी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरे लिए बात कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए आई वर्ड यूज कर सकता हूं। आपके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो आपका नाम लेने की जगह पे मैं यू वर्ड यूज कर रहा हूं। तो यू ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अभी वो लड़का है उसका नाम है रमेश, अभी मैं वो रमेश की जगह पे बोल रहा हूं ही। या उसकी कोई चीज है तो उसके लिए हिस या हिम। यू के लिए यू, ये सब आप पढ़ चुके हो। आई के लिए मी हुजू होता है। देन सी कोई लड़की है तो उसके लिए हर। ईट का तो ईट ही रहता है। वी का बन जाता है अस एंड दे का भी बन जाता है देम। तो ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन। ये आप ट्रांजैक्शन में अभी हम सेंटेंसेस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ब्लैंक एम अ स्टूडेंट, देखो एम तो आप क्या यूज करोगे, तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, आई एम अ स्टूडेंट। वी एम तो आएगा नहीं क्योंकि वी आर हो जाता है। ही है तो ही इज अ स्टूडेंट होता है। ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन ब्लैंक इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इट, मैन के लिए इट तो यूज नहीं होता है, इट तो कोई चीज के लिए यूज होता है। यू तो प्लूरल यू होगा तो आर होगा, यू आर एन ऑनेस्ट मैन ऐसा होना चाहिए। पर यहां पर तो इज है तो क्या होगा, ही इज। या अगर सी दिया होता तो सी इज, पर यहां पर मैन बोला है तो सी भी नहीं हो सकता। सी दिया हो तो भी अपने को ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैन की बात हो रही है। देन ब्लैंक इज मिस वर्ल्ड, तो अभी यहां पर ही इज अ मिस वर्ल्ड तो यूज नहीं हो सकता ना, मिस वर्ल्ड की बात की है तो कोई ना कोई लड़की होगी। तो यहां पर उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, सी, प्रोनाउन। ब्लैंक इज एन एलिफेंट, अभी अपना कोई दोस्त है तो अलग बात है, ही इज एन एलिफेंट या सी इज एन एलिफेंट, बट नॉर्मली एलिफेंट के लिए ही या सी यूज नहीं होता है, ईट यूज होता है। तो इट इज एन एलिफेंट। देन ब्लैंक इज अ ग्रेट लीडर, तो अभी यहां पर देखो ही इज अ ग्रेट लीडर या सी इज अ ग्रेट लीडर। यू तो हो ही नहीं सकता, अब यहां पर ही या सी कोई भी हो सकता है। सी इज अ ग्रेट लीडर ये भी यूज हो सकता है। नॉर्मली यहां पर अगर ऐसा हो गया तो आप ही सिलेक्ट करोगे, बट आप जैसे पढ़ चुके हो कि जेंडर इक्वल होना चाहिए तो यहां पर ही या सी कोई भी हो सकता है। ग्रेट लीडर तो कोई भी बन सकता है ना, लड़के भी बन सकते हैं, लड़कियां भी बन सकती है, कोई भी बन सकता है। ब्लैंक आर द बेस्ट आर्टिस्ट दैट आई हैव एवर मेट, तो ऑब्वियसली यू होगा ना, सी आर या ही आर तो होगा नहीं, आर है तो यू ही लगेगा। तो यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट। ब्लैंक आर डोनेशन, देखो आर आया तो ईट या आई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आई के साथ एम होता है, ईट के साथ इज होता है, तो दे आर। तो यहां पर आंसर क्या होगा, दे आर डोनेटिंग ब्लड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर, तो ये सब प्रोनाउन हमने यूज किए। अभी यहां पर अगर पॉजेसिव नाउन होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो, पॉजेसिव नाउन जो कोई ना कोई पोजेशन या ओनरशिप, मालिकी दर्शावा यूज થાય છે, लाइक माय या माइन। दिस इज माय पेन, दिस पेन इज माइन, आ मारी पेन छे। या अवर या अवर्स, दिस स्टूडियो बिलोंग्स टू आवर्स, या दिस इज अवर स्टूडियो, ये अवर हमारी मालिकी की है, ये दिखाता है। योर और योर्स, योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो योर आपकी मालिकी का है वो दिखा रहा है। योर गर्लफ्रेंड इज ब्यूटीफुल,
तो योर गर्लफ्रेंड मतलब तेरी मालिकी है भाई, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी नहीं है, मेरी है वो। हीज और हर और हर्स या प्लूरल है तो देयर और देयर्स। चलिए तो इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं। इट इज ब्लैंक पार्टी, ओनली ही कैन शो व्हाट इट शेड्यूल फॉर अस। इट इज हर पार्टी, या देखो इट्स पार्टी तो हो ही नहीं सकता, इट इज हर पार्टी और हिज पार्टी, तो ओनली ही कैन, तो अभी देखो यहां पर ही बोला है तो ऑब्वियसली फिर यहां पर हर पार्टी तो आएगा ही नहीं, इट इज हीज पार्टी होगा बिकॉज आगे ही वर्ड यूज हुआ है। देन दिस इज रोशनीज न्यू कार, आई कैन सी इट्स पर्स लाइंग इनसाइड द कार। इट्स देखो पर्स, पर्स जो है तो आई कैन सी हर पर्स, इट पर्स या हिज पर्स, तो अभी देखो हिज तो हो ही नहीं सकता, पर्स किसका होगा, रोशनी का, तो रोशनी के लिए क्या वर्ड यूज होगा, हर। आई कैन सी हर पर्स इन द कार, उसका पर्स, तो रोशनी के लिए हर वर्ड यूज होगा। इट्स टर्न टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, इट टर्न्स टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। इट्स योर टर्न, यहां पर इट इज योर, यहां पर ब्लैंक रह गई है, इट इज योर टर्न टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। इट इज नॉट माई टिफिन बॉक्स दैट नीड टू बी फिनिश बट योर्स, मेरा टिफिन खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टिफिन खत्म करो सालो, हर बार मेरे टिफिन में से खा जाते हो, तो योर्स, YOURS, योर्स। ही स्लैम्ड हिज कार अगेंस्ट अ ट्री, मतलब उसने उसकी कार को ठोक दिया झाड़ पे। सो इट्स, यहां पर सेंटेंस आगे रह गया है बट कार के लिए है तो ऑब्वियसली इट वर्ड यूज होगा। देन ये सब कौन से थे दोस्तों, ये थे पॉजेसिव नाउन, ये ध्यान रखना, ये हमने क्या स्टडी किया, पॉजेसिव नाउन, नाउन यानी कि यहां पर प्रोनाउन। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउंस कंबाइंड विथ सेल्फ और सेल्स, मतलब पॉजेसिव नाउन के अंदर सेल्फ या सेल्स वर्ड आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव नाउन, जैसे कि माई सेल्फ या अवर सेल्फ, अवर सेल्फ नहीं होता है, अवर सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्स वर्ड हो जाता है। योर सेल्फ और योर सेल्स, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। क्लियर? तो चलिए इसके एमसीक्यूज देखते हैं, बट इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप ये चीजें देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके सब्सक्राइब कर लो, या यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकता है। चलिए तो अभी एमसीक्यू देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड। तो देखो स्टूडेंट्स है बहुत सारे, तो यहां पर इसके लिए क्या यूज होगा, स्टूडेंट्स है तो themselves। देन मीता लव्स टू ट्रैवल बाय हर सेल्फ, मीता ये लड़की है तो इसके लिए क्या होगा, हर सेल्फ। देन राहिल कट ब्लैंक व्हेन चॉपिंग वेजिटेबल्स, राहिल कट हिमसेल्फ, मतलब जब वो वेजिटेबल चॉप कर रहा था, वेजिटेबल कट कर रहा था तो उसने गलती से अपने आप को भी कट कर दिया, तो किसको कट किया, हिमसेल्फ। देन सी हेल्ड ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, सी हेल्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, उसने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया उस एक्सीडेंट का, मतलब अगर कोई लड़का जा रहा होगा और उसको देखते देखते चला रही होगी तो शायद हो गया होगा एक्सीडेंट। वी शुड हैव डन इट अवर सेल्फ, देखो वी है तो वी के लिए क्या होगा, अवर सेल्फ, हमको ये हमारे खुद से करना चाहिए। क्लियर? चलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई दोस्तों। अभी हमको बात करनी है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस की। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज ऑफ नाउन, देखो किसके लिए यूज होने वाला है, कनेक्ट क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन। सो रिलेटिव नाउन्स टेल्स अस मोर अबाउट द पीपल एंड थिंग, ये याद रखना है कि रिलेटिव नाउन प्रोनाउंस टेल अस मोर अबाउट द पीपल एंड थिंग्स। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। उसके बाद वर्ब्स ये डिस्कस करना है, देखो ये वर्ब अपने को कवर करना है, एडवर्ब है, देन एडजेक्टिव्स, यहां पर अपना पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होगा। फिर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, देन प्रीपोजिशंस देखेंगे और
इसके साथ हमको देखना है कंजंक्शन, जहां पर अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये पूरे का पूरा सेशन, ये जो सारे टॉपिक मैंने कहे वो एक्सक्लूसिवली अब आपको कंटिन्यू में मिलेंगे साहस एप्लीकेशन पे। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ये सेशन देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। साहस स्मार्ट स्टडीज ऊपर ये पूरे का पूरा सेशन कंटिन्यू ही है और ये आप सब लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि ये आपको आपकी इंटरनल एग्जाम उससे भी ज्यादा काम लगेगा एक्सटर्नल एग्जाम में, और उससे भी ज्यादा आपको काम लगने वाला है अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। और साहस इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाई के लिए अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करता है, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम प्लस साहस ऐप, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लास प्लस साहस ऐप, और तीसरा साहस ऐप। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। जो स्टूडेंट साहस ऐप पर ये सेशन को देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये सेशन कंटिन्यू ही है। तो देखो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से रहेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में यहां पर मेन रहता है सब्जेक्ट हु, ऑब्जेक्ट के लिए हु या हुम हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हुज, विच हुज एंड दैट ये तो सेम ही रहेगा। देखते हैं एग्जांपल से। दिस इज द लेडी ब्लैंक डॉग बीट मी। अभी ब्लैंक मतलब हुज, जिसका कुत्ता मेरे को काट गया। दिस इज द लेडी हुज डॉग बीट मी, मतलब ये वो लेडी है जिसका कुत्ता मुझे काट गया। द वैलेट इज नॉट श्योर ब्लैंक दिस कार बिलोंग्स टू। जो वैलेट होता है ना, आपने कई बार अगर मैरिज फंक्शन या होटल में गए होंगे तो वहां पर वैलेट पार्किंग देखा होगा। वैलेट पार्किंग का मतलब ये होता है कि आप जाके अपनी कार और चाबी कार दे दोगे और वो इंसान ही पार्क कर देगा, और जब आप बाहर निकलोगे वो फंक्शन से तो आपको सिर्फ वो कार दिया होगा वो देना है, वो कार लेके आएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी कार खुद पार्क करते हैं, बट वैलेट पार्किंग के अंदर ऐसा होता है कि पार्किंग के लिए स्पेशल स्टाफ रखा जाता है। तो द वैलेट इज नॉट श्योर हुज दिस कार बिलोंग्स टू। देखो बिलोंग्स टू का है तो whom दिस कार बिलोंग्स टू। अगर ऐसा बोला था ब्लैंक कार इज दिस तो हो जाता हुज कार इज दिस। देखना होता है सेंटेंस को। माय सिस्टर अपोलोजाइज्ड टू अवर नेबर हुज गार्डन सी डिस्ट्रॉयड, मतलब जिसने उसका गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी माफी मांगी। तो ये मेरी सिस्टर है ही ऐसी, सब जगह पे जाकर नुकसान ही करती रहती है। उसने पड़ोसी के गार्डन को डैमेज कर दिया, फिर उसने जाके माफी भी मांग ली, अच्छी भी है दिल की। द अंकल हुज फीड्स, अब यहां पर देखते हैं ब्लैंक फीड्स द डॉग्स शुड बी हियर इन अ फ्यू मिनट। तो वो अंकल जो कि हु फीड्स द डॉग्स, वो अंकल जो कि जो डॉग होते हैं कुत्ते होते हैं उनको खिलाते हैं, फीड यानी कि खिलाना पिलाना। द मैन अभी अंकल की जगह पे मैन हुआ थी, ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। हु लॉस्ट वॉज वेरी अनहैप्पी। Then interrogative pronoun, देखो next part is interrogative pronoun are related to the question, related to questions and are used to ask the question। तो ये तो कॉमन ही आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क करने के लिए होता है whose book is this, who wrote this book, या who wrote मालगुडी डेज, या what is your aim in the life। तो ये सब क्या हो गए अपने लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ। Who wrote Midnight's Children, तो देखो who pronoun from the following sentence। then which, तो यहां पर देखो who, which, what, when, whom, whose, ये सब क्या हो गए हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब लोकेशन या चीज दिखाते होंगे। पॉइंट आउट द पीपल और थिंग लाइक दैट, दीज, दोस, ये याद रखना है। इसमें क्या आता है दीज, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा, ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखाना, डेमो दिखाना। तो देखो सिंगुलर है तो दीज या दैट, लाइक दिस इज माई माउस, दिस इज माई पेन, दैट इज माई वाटर बॉटल, दैट जो कि थोड़ा दूर है तो ये देखो नियर के लिए दिस, अगर दूर है तो उसके लिए दैट। तो दिस दैट, प्लूरल है तो THESE दिस, दूर है तो THOSE दोस। क्लियर, चलिए तो अभी ये वाला आप सेल्फ प्रैक्टिस में ट्राई करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, तो ये आप शांति से पढ़ के डिसाइड करोगे। हम लोग यहां पर और देखते हैं, देखो ये वाला भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, लाइक ऑल ऑफ अस आर हियर, तो ऑल ऑफ अस, अस हम लोग। देन नोबडी इज गोइंग एनीवेयर, नोबडी।
एवरीबडी एंजॉयड द सेशन, आई चेक्ड आउटसाइड, आई, नो वन वॉज देयर, तो नो वन ये भी नाउन हो गया, इट वॉज अ प्लेजेंट एंड ब्यूटिफुल, ईट पहले तो ईट हो गया, एवरीबडी वेंट आउटसाइड टू एंजॉय, एवरीबडी ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन से टाइप के नाउन ये अभी आगे समझा, तो उसको याद करके आप लिखना, लाइक पॉजेसिव नाउन है या कौन सा नाउन है, मैं हिंट नहीं दे रहूंगा, अभी आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ये लिखोगे, क्लियर। इस सेशन में दोस्तों हम लोग यहां तक रखते हैं, इसके बाद वाले पार्ट के अंदर हम लोग जो आगे की चीजें हैं वर्ब से वो कंटिन्यू करेंगे, तो उस सेशन को भी आप लोग देखोगे ताकि आपकी बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस हो जाए। और अपने सारे दोस्तों को जरूर रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से